हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग जो है फिजिक्स का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक बात करेंगे। ठीक है। तो जैसे जैसे फिजिक्स का एग्जाम नजदीक आ रहा होगा, तुम लोगों को एक डर लग रहा होगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अभी तक कुछ पढ़े नहीं होंगे फिजिक्स में। उन्हें डर लग रहा होगा कि हम फेल कर जाएं। या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होगा जिसे मतलब रिवीजन में बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। ठीक है। तो आज हम लोग मेनली जो बात करेंगे वो, अगर मान लो कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो फेल हो रहा है, ठीक है, जिसको मतलब लग रहा है कि हम फेल कर जाएंगे, उसके लिए हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम लोग को बताने वाले हैं, चैप्टर बताने वाले हैं, जिससे कि तुम उसमें पास हो सकते हो। तो वीडियो को अंत तक देखना। अगर वीडियो को अंत तक देख लोगे तो तुम्हें एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगी। हाँ, मुझे इस तरीके से फॉलो करना है तो मैं अच्छे स्कोर भी कर सकता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर एक सेकेंड। फर्स्ट जो है तुम्हारे पास क्या है, मॉडर्न फिजिक्स है। ठीक है। तो यहां से जो है तुम्हारे पास देख सकते हो कि ये तुम्हारे पास कितने मार्क्स का है, 12 मार्क्स का तुम्हारे पास है। इसमें तुम्हारे पास चैप्टर्स कौन कौन से होते हैं। सबसे फर्स्ट जो चैप्टर है तुम्हारे पास होता है वो है मॉडर्न फिजिक्स में डुअल नेचर। ठीक है। सेकेंड तुम्हारे पास एटम। एंड थर्ड जो है वो तुम्हारा है न्यूक्लियस। देखो यहां से जो क्वेश्चन आता है वो बहुत इजी आता है, मतलब कि अगर तुम इसको अच्छे से रीड कर लोगे, इसमें का जो पीवाई क्यूज है उसको अगर कर लोगे तो इजिली जो है तुम्हारे पास यहाँ से 12 मार्क्स तुम्हारे पास आ जाएगा। क्लियर है, ये जो तुम्हारे पास 12 मार्क्स है ये इजिली आ जाएगा। नेक्स्ट है तुम्हारे पास सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर एक ऐसा टॉपिक है जो तुम अगर एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ ले रहे हो, उसमें का जो पीवाई क्यूज है, और इस बार जो है सेमीकंडक्टर में बहुत सारे टॉपिक कट आउट हो चुका है। तो तुम्हारे पास बहुत कम टॉपिक जो बचा है जिससे कि तुम्हें पढ़कर तुम इजिली स्कोर कर सकते हो 7 मार्क्स। ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारे पास 12 मार्क्स हो गया, ये तुम्हारे पास 7 मार्क्स, 19 मार्क्स तो तुम्हारे पास क्या हो गया, सिक्योर हो गया यहाँ से। ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास करेंट इलेक्ट्रिसिटी। करेंट इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारे पास, देखो ऐसे ये तो तुम्हारे पास पूरा इलेक्ट्रोस्टेट पार्ट में ही कंसीडर किया जाता है, लेकिन अगर ऑन एन एवरेज अगर बात करोगे तो करेंट इलेक्ट्रिसिटी से केसीएल और केवीएल, ठीक है, केसीएल केसीएल और केवीएल, यहां से बोर्ड जो है डेफिनेटली क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन तुमसे पूछता है। ठीक है। तो ये जो तुम्हारे पास जो तुम्हारे पास दो टॉपिक है, इसको अगर तुम अच्छे से कर रहे हो तो यहाँ से तुम्हारे पास 3 to 4 मार्क्स ऑन एन एवरेज अगर एज्यूम कर लोगे तो 3 मार्क्स तो डेफिनेटली यहाँ से तुम सिक्योर कर सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक ऐसा चैप्टर जो तुम 30 मिनट में अच्छे से रिवाइज करके तुम पीवाईक्यूज भी कर लोगे। ठीक है। बहुत छोटा चैप्टर होता है और बहुत इजी चैप्टर होता है। इसमें मेनली तुम्हारे पास ऑर्डर पूछा जाता है, जितने भी तुम्हारे पास स्पेक्ट्रम है, ठीक है, स्पेक्ट्रम का ऑर्डर तुमसे पूछा जाता है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास उसका जो स्पेक्ट्रम का जो यूजेज है, ठीक है, जैसे एक्सरे का कहाँ यूज हो रहा है या रेडियो वेव है उसका यूज कहाँ किया जा रहा है। तो इस तरीके से तुम ये जो चैप्टर है ये चैप्टर इजिली कर सकते हो। नेक्स्ट है तुम्हारे पास रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, अगर तुम डेरिवेशन कर ले रहे हो, देखो सब डेरिवेशन तो इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत सारे ऐसे डेरिवेशन जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो तुम्हारे पास है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का। ठीक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में तुम्हारे पास क्या कौन कौन सा है, एक है तुम्हारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एंड थर्ड जो है तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक है। ये जो तुम्हारे पास तीन डेरिवेशन है, ये तीन डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्योंकि यहां से तुम्हारे पास एस्ट्रोनॉमिकल और रिफ्लेक्टिव और सिंपल माइक्रो, यहां से डेफिनेटली कोई ना कोई एक डेरिवेशन तो तुम लोगों का एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में तुम्हारे पास क्या है, जो हाइजेंस का जो प्रिंसिपल है, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इस दोनों का जो तुम्हारे पास प्रूफ है, ठीक है, हाइजेंस के अकॉर्डिंग जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इस दोनों का जो प्रूफ है, यहां से डेफिनेटली एक क्वेश्चन तुम्हारे पास डेरिवेशन आता ही आता है। ठीक है। तो इस तरीके से अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे पास कितना हो गया, 12 मार्क्स तो तुम मॉडर्न फिजिक्स से तुम सिक्योर कर ले रहे हो, और 7 मार्क्स तुम्हारे पास
सेमीकंडक्टर से कर रहे हो, ये इजी चैप्टर होता है। और करेंट इलेक्ट्रिसिटी केसीएल और केवीएल से 3 मार्क्स, मतलब ऑन एन एवरेज तुम अगर देखोगे तो 7 + 9 कितना हो गया, 12 + 9 19 हो गया। 19 और +3 22 मार्क्स, मतलब कि तुम ये तीन टॉपिक को अगर अच्छे से कर ले रहे हो तो तुम्हारे पास 22 मार्क्स 23 मार्क्स ये तो तुम्हारे पास सिक्योर होगा, मतलब इजिली तुम इससे तुम पास कर जाओगे। तो जो बच्चे को डर लग रहा था कि मुझे फेल कर जाएंगे, तो सबसे पहले ये तीन चैप्टर कर लो, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर और करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये तीन करने के बाद तुम अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कर लोगे तो वहां से 2 मार्क्स 1 मार्क्स का डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, या तो ये तुम्हारा एमसीक्यू में आ जाए या तुम्हारे पास उसका यूजेस तुमसे पूछ लिया जाए, तो यहाँ से 1-2 मार्क्स तुम इजिली सिक्योर कर लोगे। तो यहाँ से तुम्हारे पास 25 मार्क्स तो ये हो गया, ठीक है। और इधर तुम्हारे पास कितना हो गया, 18 मार्क्स। अगर रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स का डेरिवेशन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, और इधर तुम्हारे पास वेव ऑप्टिक्स में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अगर ये कर ले रहे हो और अच्छे से, और सारे डेरिवेशन भी है वो भी अगर अच्छे से कर ले रहे हो, तो 18 मार्क्स तुम्हारे पास इधर आ जाएगा। डेट मीन्स तुम्हारे पास कितना हो गया, तुम अगर देख सकते हो इधर तुम्हारे पास 25 अप्रोक्स ले लो, और इधर तुम्हारे पास 18, ठीक है। तो अगर तुम इसको देखोगे तो तुम्हारे पास कितना हो गया, 43 मार्क्स तुम इजिली यहां से सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास बहुत सारे ऐसे चैप्टर है, जैसे तुम्हारे पास इलेक्ट एसी है या ईएमआई है, या तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और कैपेसिटर वाले जो पार्ट है पोटेंशियल वाला, अगर उससे तुम अगर कर लोगे, तो अगर तुम अच्छे से ये सब डेरिवेशन कर ले तो तुम्हारे पास 50 to 60 मार्क्स तुम स्कोर कर सकते हो। तो हम जो है अभी तो नहीं, लेकिन अभी जस्ट बोर्ड का जो एग्जाम, फिजिक्स का एग्जाम होने उससे पहले हम ये जो मॉडर्न फिजिक्स है, सेमीकंडक्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ये जो है ये हम खुद रिवीजन कराएंगे। पीवाईक्यू जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करा देंगे, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर देना। और हम चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे कि हम इंपॉर्टेंट वीडियो तुम लोगों को इस तरीके का हम अपलोड करते रहते हैं, तो उससे तुम लोगों से मिस ना हो, और इस तरीके से तुम अच्छे से बोर्ड में अच्छे स्कोर भी कर सकते हो, और अपने बोर्ड में अगर जो फेल कर रहे हो वह इस ईयर फेल भी नहीं कर सकते हो, पास कर जाओगे, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।